आज आपको मीडियन एंड मोड पढ़ना है कि मीडियन और मोड क्या होता है। आपने पिछली क्लास में मीन के बारे में पढ़ा, तो आज आप मीडियन और मोड पे चर्चा करेंगे। मीडियन क्या होता है? मीडियन मिडिल वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू आप कह सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है x1 x2 ऐसे करके xn तक है, बीच में xi आया, मान लीजिए xi, ठीक है, xi वो वैल्यू था, इट इज द वैल्यू विच डिवाइड्स द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन into two equal parts, then xi is median। xi क्या हो जाएगा? मीडियन। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। xi एक ऐसे बीच में वेरिएबल वैल्यू आई जिसके इस तरफ और इस तरफ जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इक्वल हो गया। इधर राइट में xi के राइट में लेफ्ट में दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल हो गया तो इसी को क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे ना। यही डिफिनेशन होती है मीडियन की कि इट इज द वैल्यू विच डिवाइड्स द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, समझ गए? जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 1 3 7 5 4, इतना लिखा हुआ है, तो आप एक इधर से निकालिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, जो बीच में बच गया वही क्या हो गया? इसका मीडियन। तो यही क्या है? मीडियन है। समझे? यही मीडियन है, यही इसकी मिड वैल्यू है। अब अगर आपको कह दिया जाए कि सर ये तो ऑड संख्या में था, तो अगर इवन में दे दिया, जैसे 1 3 7 5 4 2 ऐसे लिख दें, एक इधर से काटे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो 2 वैल्यू आ रही, तब कैसे मीडियन बताएंगे सर? तब आपको 7 + 5/2 करना होगा, मतलब 7 + 5 12/2 6 आपका मीडियन आ जाएगा। तब आप डायरेक्ट मीडियन नहीं बता सकते हैं। समझ गए? तो ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स आप देखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आप देखेंगे कि मीडियन बताने के लिए, तो यहाँ पे इसका जो मिड वैल्यू होगा वही मीडियन हो जाएगा। तो देखते हैं जनरल फॉर्म में इसको सॉल्व कर कर जानते हैं कि एल्गोरिदम इसका क्या है मीडियन कैलकुलेट करने का। तब पहली चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, मीडियन की वैल्यू डिफिनेशन है, आप लिख लीजिएगा। अब मैं बताने चल रहा हूं आपको कि मीडियन निकालने का क्या रूल है, एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग मीडियन। लेट कर लीजिए, लेट x1 x2 x3 डैश 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 xn ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। ये दिया गया है, क्या ऑब्जर्वेशन है? x1 x2 x3 डैश 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 xn ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। अब हियर टू केसेस अराइज। पहला केस, इफ n इज ऑड, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ऑड होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड है। ऑड है तब आपको मीडियन बताना है, तो मीडियन बताने के लिए क्या होगा? वैल्यू ऑफ मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n + 1/2th टर्म। ठीक है, वैल्यू इस तरीके से बता सकते हैं कि वैल्यू n + 1/2th टर्म, या यहीं पे लिख दीजिए ऑब्जर्वेशन, यही वैल्यू हो जाएगी मीडियन।
जैसे अभी आपको मैंने बताया कि 1 3 7 5 4 ऐसा मैंने शायद लिखा था। अब इसमें आपको मीडियन बताना है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, अगर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 x4 x5 ऐसे, तो ये इस n को देखे लास्ट वाले को, n इज इक्वल टू 5 ऑड है, ऑड है ना। अब ऑड है तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आएगा वैल्यू ऑफ मीडियन क्या होगा, वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2th टर्म। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म 5 प्लस 1/2th टर्म, यही मीडियन होगा। तो देखते हैं ये 6/2 मतलब 3, थर्ड टर्म आपका मीडियन होगा। तो 1 2 3 ये थर्ड टर्म आया, इसी को मैंने कहा था कि ये आपका मीडियन है। समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सर अगर n इवन कर दिया जाए तो चलिए देखते हैं। इफ n इज इवन तब मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्या, n/2th टर्म, मतलब वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी n/2th टर्म प्लस उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन जो है उसको उसमें प्लस कर देंगे वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म ऑब्जर्वेशन अपॉन, पूरे पे अपॉन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, मतलब n/2th टर्म का ऑब्जर्वेशन, n/2 प्लस 1th टर्म का ऑब्जर्वेशन, दोनों ऑब्जर्वेशन का सम बटा 2, यही आपका मीडियन का फॉर्मूला हो गया अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, इवन हो गई। यहाँ n का मतलब क्या है, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, याद रखिएगा, या नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ डाटा, जो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अब यही में हमने आगे बढ़ाया था ना, एग्जाम्पल में आपको आगे यहीं पे बढ़ा के दिखाए थे कि अगर यही डाटा हमने इस तरीके से ले लिया, क्या ले लिया 1 3 7 5 4 2 ले लिया, ऐसे ले लिया ना, तब आपके लिए क्या है, यहाँ मीडियन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपके सवाल उठेगा दिमाग में कि सर ये बता दीजिए कि 1 3 7 5 4 2 हो गया, तो ये देखिए x1 x2 x3 x4 x5 x6 हो गया ना, यहाँ n बराबर 6 इवन हो गया ना। तो यही वाला कंडीशन आ गया, n इवन हो गया। तो इसके लिए सर मीडियन क्या निकालेंगे, तो मीडियन की वैल्यू क्या होगी, मीडियन n/2th टर्म मतलब 6/2th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ n/2th प्लस 1 मतलब 6/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और होल बाई 2, मतलब कहने का ये देखिए थर्ड आ गया प्लस ये 3 1 4 फोर्थ टर्म बाई 2, तो थर्ड टर्म आपका ये आया 7 प्लस फोर्थ टर्म आपका ये आया 5/2, मतलब 7/12/2, क्या निकाला था मैंने 6, यही ना निकाला था पहले, 6 ही तो निकाला था, यही क्या होगा आपका, यही मीडियन हो जाएगा। अभी निकाल के दिखाए थे, क्या कहे थे कि इधर 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 एक छोड़िए तो इधर एक छोड़िए, इधर एक छोड़िए, इधर जो बीच में 2 बच गए, अगर इवन में 2 बच गए तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिए, वही आपका मीडियन होगा। तो ये तो मैं तरीका, पर अगर नंबर संख्या ज्यादा हो गई 100 150 200 1000 ऑब्जर्वेशन दे दी गई, तब आप ये काम नहीं कर सकते हैं ना। तो आपके पास यही होगा कि ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा मीडियन का। तो इस तरीके से 2 फॉर्मूले आपके पास हैं, एक ऑड के लिए एक इवन के लिए। इन फॉर्मूलों को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एक बार आप इसको उतार लीजिएगा अपनी कॉपी पे, इन इसको मीडियन निकालने का जो ये फॉर्मूला हमने बताया, आप उसको लिख लीजिए, कैसे आया मैंने इधर आपको करके दिखा भी दिया। अब बात कर लेते हैं मोड की, सर मोड क्या होता है। तो वीडियो को रोक कर इसको लिख जरूर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं मिटा दे रहा हूं।
अब मोड की बात करते हैं। मोड क्या है? मोड कुछ नहीं है, इसका डिफिनेशन बहुत आसान है। कैसे समझ सकते हैं इस तरह से देखिए, मान लीजिए मैं कुछ डाटा लिख रहा हूँ 4 5 6 6 6 7 2 6 3 4 5 5 इतना मैं लिख दिया। अब आपसे पूछा कि ये दिए गए ऑब्जर्वेशन का मोड बताइए, व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। तब आप मोड क्या कहेंगे जानते हैं? मोड का मतलब क्या होता है? आपको डिफिनेशन बता दिया जाए, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक डिफिनेशन याद रखनी है कि मोड इज द वैल्यू, मोड इज द वैल्यू, मोड वो वैल्यू है ऑफ द गिवन, mode is the value of the given set of observation which occurs most frequent which occurs most frequent, जो सबसे ज्यादा बार आएगा, जो भी आपका सेट दिया रहेगा उसमें जो सबसे ज्यादा बार आएगा वैल्यू, वही आपका मोड कहलाएगा। ठीक है, मोड इज द वैल्यू ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट टाइम या मैक्सिमम टाइम, जो ज्यादा बार आएगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है आप बताइए? 6 दिख रहा है ना, देख के ही पता चल रहा है कि 6 ज्यादा बार लिखा हुआ है, तो 6 इज द मोड, 6 मोड हो जाएगा। बस यही आपको करना है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही आपका मोड हो जाएगा। इसमें आपको और कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ मोड में इतनी छोटी सी बात आपको जाननी है कि मोड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस भी ऑब्जर्वेशन का इज द ऑब्जर्वेशन हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। मोड इज द ऑब्जर्वेशन हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, जिस भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी, वही आपका क्या होगा? मोड होगा। इसलिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब बाकी आपको कुछ करना है नहीं, कुछ सवाल आपको दिए गए रहे हैं, उसमें आपको मीडियन और मोड पता करना है, यही आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं, देख के मीडियन और मोड को आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपका ये चैप्टर खत्म हो गया क्लास 9 के सिलेबस के अनुसार। जो भी प्रश्न आपको क्लास 9 के एनसीईआरटी की बुक, रेफरेंस बुक्स में ना आए, वो आप कमेंट करके पूछिए। कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड भी स्टैटिक का अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 10th के सिलेबस पे स्टैटिक्स को कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 10th के बेसिस पे अरिथमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। धन्यवाद।